Okay, students, look at the next problem, very interesting. Two datas are given. हमेशा टू डेटा हम वो देते हैं, सोल्जर्स एंड सेलर्स. सेलर माने नेवी वाले, सोल्जर माने मिलिट्री वाले. द हाइट्स ऑफ 6 रैंडमली चोजन सेलर्स है, रैंडमली चोजन सेलर्स and soldiers. 6 randomly chosen sailors are given. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे 6 दिया है. 63, 65, 68, 69, 71 and 72. 71 and 72. Okay. These heights are given. And 10 random sailors. एक मिनट है, दोनों गलती से सेलर लिखा मैंने, देखता हूं क्या है एग्जैक्टली. 6 रैंडमली चूजन सेलर्स है एंड 10 रैंडमली चूजन सोल्जर्स. सॉरी, 10 आर सोल्जर्स. दिस 10 आर सोल्जर्स. मेरा मिस्टेक हो गया. These are soldiers 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये सेलर और सोल्जर का हाइट आपको दिया है 6 और 10 अलग अलग है, बट स्मॉल सैंपल है बच्चों. 6 much less than 30, 10 much less than 30. Small sample test. Discuss in light that these data throw on suggestion that, ये जानबूझ के आपको फंसाते हैं. Discuss in the light that throws on data. ये क्या इंग्लिश है फालतू, क्या डिस्कस करना है बोलो यार. Discuss suggestion that soldiers on average are taller than sailors. हाँ, ये देखो, तो दो डेटा कंपेयर करने, दो मीन से उनके म्यू1 म्यू2, एक कंपैरिजन ऑफ मीन है. सो पॉपुलेशन मीन सोल्जर और सेलर का इक्वल है. नल हाइपोथेसिस म्यू1 इज म्यू2. इसका मतलब दोनों सेम पॉपुलेशन से आते हैं और दोनों का मीन हाइट सेम है. कोई टॉलर है, कोई शॉर्टर है, संबंध नहीं. म्यू1 इक्वल टू म्यू2 मतलब देयर पॉपुलेशन मीन्स आर सेम. म्यू1 नॉट इक्वल टू म्यू2 मतलब दे आर नॉट सेम. तो एक टॉलर है, एक शॉर्टर है, दोनों में से जो भी है. तो हमें उसके लिए यहां पे पहले के फॉर्मूले मैंने सब लिखा है. आपको मेन चाहिए एसपी, यानी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं उसको. एस्टिमेट है स्टैंडर्ड एस्टिमेट ऑफ कंबाइंड एसपी. n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर. इसके जगह फॉर्मूला होगा, इसके जगह फॉर्मूला होगा समेशन. पहला सोल्जर को xi बोला तो xi माइनस x बार स्क्वायर प्लस समेशन yi माइनस y बार स्क्वायर. आप उसको x1 और x2 भी बोल सकते हैं, मैंने x बार और y बार बोला. प्लस समेशन yi माइनस y बार स्क्वायर अपॉन ये. समझे, एक ही बात है. अगर स्टैंडर्ड आपको ये दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो n1 s1 स्क्वायर. अगर डायरेक्ट समेशन मिलता है ये फॉर्मूला और एसपी है. नाउ लुक हियर, यहां पे मैं पहले समेशन ऑफ x फाइंड करूंगा, xi इनका समेशन, और इसको बोलूंगा मैं समेशन ऑफ yi. बाद में उसका मीन फाइंड करूंगा. तो मुझे कैलसी से बच्चों ये सब काम करना पड़ेगा. ओके, बराबर दिख रहा है बेटा? यस, करेक्ट चल रहा है सब. वेरी गुड. ओके, चलो आराम से करता हूं. 60 में तो बैक साइड नहीं करता, आपके सामने करता हूं. प्लस 65 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 71 प्लस 72 इक्वल टू 408. ये समेशन xi कितना आया, इधर भी लिख सकता. समेशन xi है 408. यहां लिखूं समेशन xi इक्वल टू 408. तो x बार कितना है रे, समेशन xi अपॉन n. यहाँ पे छोटा है कर देता हूँ यार. समेशन xi यानी 408 अपॉन n कितना है, 1 2 3 4 5 6 है. तो 408 डिवाइड बाय 6 किया तो 68 आया. क्या बात है, ये 68 आया. तो di इज xi माइनस x बार यानी xi माइनस 68. हर डेटा से 68 सबट्रैक्ट करो. 63 माइनस 68 -5, 65 -68 -3, 68 -68 0,
69 minus 68 1, 71 minus 68 3, 72 minus 68 4. समेशन एक साइड 0 आएगा वो करूँ मैं. अब दिया है का स्क्वायर 25 9 0 1 9 16. अब यह आएगा समेशन दिया है मत बोलो समेशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर बराबर ना. ये होगा समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर. डी की जरूरत ही नहीं है xi माइनस x बार लिख पड़ेगा. समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर बोलो फटाफट चलो रे. 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू 60. समेशन ऑफ ये क्या आएगा समेशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा उसका 60. हमारा आधा काम हो गया. अंडरस्टूड. अब वहां जा रहे हैं समेशन yi देखो 61 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 69 प्लस 69 प्लस कितने बार है 70 प्लस 71 प्लस 72 प्लस 73 इक्वल टू 678. ये आया 678. सो व्हाट इज y बार? y बार इक्वल टू समेशन yi अपॉन n. यानी क्या होगा 678 अपॉन n कितने 10 डेट है बराबर. 678 अपॉन 10 67.8 ये रखा बेकार है. ओके ये हो जाएगा y माइनस y बार यानी yi माइनस 67.8. थोड़ा फ्रैक्शन आएगा आने दो. अंडरस्टूड. हर डेटा से 67.8 सब्ट्रैक्ट करो. तो 61 माइनस 67.8 कितना है माइनस 6.8. ये होगा माइनस 62 माइनस 67.8 माइनस 5.8. 65 माइनस ये आएगा 2.8. 66 माइनस 1.8 बराबर नहीं. 3 से बड़ा 3 से कम. 69 माइनस 67.8 ये थोड़ा अलग होगा. 69 माइनस 67.8 ये होगा 1.2. ये भी होगा 1.2. 70 माइनस ये होगा 2.2 बराबर ना. 67.8 70 में ये आएगा 3.2. एक से बड़ा ये आएगा 4.2 बराबर ना. ये आएगा 70 में 5.2. इधर कंफर्म करता हूँ 73 माइनस 67.8 5.2. अभी इसके स्क्वायर देखो 6.8 का स्क्वायर क्या होगा 6.8 स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 46 46.24. अब 5.8 स्क्वायर कितना है 33.64. अब होगा 2.8 का स्क्वायर इक्वल टू 7.84. अब आएगा 1.8 का स्क्वायर इक्वल टू 3.2. ये सब स्क्वायर प्लस ही आएंगे इसलिए माइनस लेने की जरूरत नहीं है. 1.2 का स्क्वायर 1.44. 1.2 का स्क्वायर 1.44. 2.2 का स्क्वायर ये 4.84. 3.2 का स्क्वायर ये आएगा 10.24. 4.2 का स्क्वायर ये आएगा 17.64. 5.2 का स्क्वायर ये आएगा 27.04. ओके 27.04. सो व्हाट इज समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर. ये सबको ऐड करना पड़ेगा. 27.04 प्लस 17.64 प्लस 10.24 बराबर है प्लस 4.84 प्लस 1.44 प्लस 1.44 प्लस 3.24 प्लस
7.84 plus 33.64 plus 46.24 equal to 153.6. ये आएगा 153.6. अंडरस्टूड. सो ये सब डेटा बराबर दिख रहा है बच्चों. हमारे पास सब ये डेटा अवेलेबल है, तो ये प्लीज कॉपी करके रखो. अंडरस्टूड. ओके, क्लियरली विजिबल है. प्लीज कॉपी. ओके, तो ये समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर हमें मिला, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, और ये मिला समेशन वाई आई माइनस वाई बार. इससे मुझे मिलेगा पहला अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस μ1 इक्वल टू μ2, यानी सेल्जर और सेलर की मीन हाइट सेम है, अल्टरनेट नॉट इक्वल है. कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक एसपी, एस्टिमेट स्टैंडर्ड एस्टिमेट ऑफ द दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर 60 है प्लस समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर 153.6 है अपॉन n1. पहले में कितने बच्चे हैं? 6 है ना. ये 6 प्लस n2 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू. हम डायरेक्ट बच्चों इसको फाइंड करेंगे. इसको डायरेक्ट कैसे फाइंड किया जाएगा देखिए आप. 60 प्लस 153.6 इक्वल टू मैंने कर दिया. अब डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में लिखता हूं मैं 6 प्लस 10 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज किया तो इक्वल टू 14.24 आएगा. और उसका अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आएगा 3.773 आएगा. आंसर 3.773, 3 का 4 हो सकता है, 774. ठीक है, डजंट मैटर. अब स्टैंडर्ड एरर होगा SP इंटू रूट 1/n1 प्लस 1/n2, यानी 3.774 इंटू रूट दैट इज इक्वल टू 3.774 इंटू रूट 1/n1 is 6 plus 1/n2 is 10. So that is equal to that 1 divided by 6 plus 1 divided by 10. पहले इक्वल टू पूरा किया, बाद में उस आंसर का रूट लिया, इक्वल टू आया, इनटू मैंने किया 3.774. आंसर इज 1.95. 1.95 AC आया. तो व्हाट इज T? T इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपन AC. अब x1 बार क्या है? मीन हाइट. इधर देखो, x1 बार माइनस यानी हमारा इधर होगा x बार माइनस y बार अपॉन AC. व्हाट इज x बार? x बार है हमारा 68 माइनस y बार है हमारा 67.8, बराबर ना. 68 माइनस 67.8 एंड डिवाइड बाय AC है हमारा 1.95. तो आंसर क्या आएगा देखिए, 68 माइनस 67.8 इक्वल टू 0.2. अरे बाप रे. एंड डिवाइडेड बाय 1.95, ये बहुत ही छोटा. T आया 0.1025. अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है बच्चों? एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ओके, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 है 6 प्लस 10 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा 14. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 14 है. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ T अल्फा? वैल्यू ऑफ T अल्फा हम यहाँ पे करेंगे. T अल्फा इज इक्वल टू एट 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम 14. ओके, हमारा T का क्या वैल्यू करेक्ट है? हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 14. 3.9 लिया क्या? इस P 60 plus 153.6 divided by 14. Okay, I will just check it. -2 है, सॉरी ये -1 किया मैंने. थोड़ा चेंज होगा उधर. I will just
make it a small change here. 60 plus 153.6 इक्वल टू हो गया है डिवाइड बाय 10 प्लस 6 16 माइनस 2 14 हो जाएगा और उसका अगर मैंने रूट लिया इक्वल टू 3.91 हो जाएगा. दिस इज बिकम्स 3.91 अंडरस्टूड. तो एसपी यानी ये होगा बच्चों 3.91 इंटू रूट. तो मैं ये करता हूँ 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू समथिंग, उसका मैं स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू समथिंग इनटू 3.91 करेंगे तो आंसर आएगा 2.019. हाँ 1.92 हाँ ये आएगा 2.019 अंडरस्टूड SE. तो ये आएगा नीचे आएगा 2.019. तो आंसर कितना आएगा 68 माइनस 67.8 इक्वल टू समथिंग डिवाइड बाय 2.019 दैट इज इक्वल 0.099. थोड़ा सेम ही आया 0.099 0.1 के आसपास ही. ओके ये T है. नाउ व्हाट इज T अल्फा? एट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बच्चों हमारा? एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 and 5% level of significance, what is the value of T? तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ value of T. At 14 degree of freedom is 14 and 5%. Okay. तो मैं यहाँ से आपको क्लिक करके बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 14 एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. देखो 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 14 और ये 14 है और ये 2.145. अंडरस्टूड. सो इट इज 2.145. सो T alpha is 2.145. So then your conclusion is okay, result here. So what is your result? हम रिजल्ट क्या यहाँ से निकालोगे, कंक्लूजन क्या निकालोगे? ओके वो हम यहाँ पे लिख देंगे. सो यहाँ पे हम कर देंगे तुम्हारा डिसीजन. दिस T अल्फा इज अ क्रिटिकल वैल्यू और हमारा T बहुत ही छोटा है रे उसके सामने. हमारा T कितना है 0.9. सो आवर T इज लेस देन T अल्फा. हमारा कैलकुलेटेड T पे क्रिटिकल से कम है मतलब अपने लिमिट के अंदर है. तो कौन सा है बोलते? सो नल हाइपोथेसिस यानी HO इज एक्सेप्टेड. यानी μ1 इज इक्वल टू μ2. सो क्या है? सजेशन दैट सोल्जर्स डिस्कस इन लाइक दैट this data throws on suggestion that soldiers are average are taller. Soldiers taller? नहीं. μ1 equal to μ2. Soldiers are not taller. So SOLDIER. Soldiers are not taller than sailors. गलत है वो. Soldiers are not taller than sailors. Understood? ये हमारा कंफ्यूजन है because μ1 equal to μ2. Understood? Please take down summation xi upon n s bar. Summation xi upon n. Please copy. So whenever you see that two types of data are given and small sample, for two type of data it is and two different type of data, they are independent data. So μ1 equal to μ2 and μ1 not equal to μ2. हम μ1 equal to μ2 से assume करके चलते हैं. रिजेक्ट हो गया तो μ1 not equal to μ2.